जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है एडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है, जिसके संस्थापक राकेश सर हैं, जो कि अंचलाधिकारी हैं। आज का जो सेट है बिहार दुर्गा का सेट है, वॉल्यूम 1 है। टोटल सेट आप लोग को 16 कराएंगे वॉल्यूम 1 का। आज का सेट नंबर 14 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो शब्द है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 सही, व्यवसाय पर आधारित थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पास बैठना। 3 नंबर क्वेश्चन है, अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जैन धर्म ने। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था में लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ग्रीकों के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से बंदरगाह से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से बंदरगाह से संचालित होता था। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ताम्रलिपि, वेस्ट बंगाल से। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं उन्हें राजा से मुक्ति मिली एवं उन्हें राजा से। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो कहा था बदायूं ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालक्रम चुनिए। भक्ति संतों का सही अनुक्रम चुनिए। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर, विलियम्स हॉकी। सही है। अकबर, सर थॉमस रो। गलत है। सर थॉमस रो जो है अकबर के शासनकाल में नहीं आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था, जो कि 1615 से 1619 तक भारत में रहा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पानीपत की पहली लड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 सही है। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 10 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दिलीप सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का छोटा पुत्र था। 12 नंबर क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। राजा जय सिंह को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण
कहाँ दिया था? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये दिए थे 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में। 14 नंबर क्वेश्चन है जो कि सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1846 से 48। एक्सला चैपल की संधि के अंत, संधि से अंत 1 का 4। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1856 से 63, 1856 से 63। पेरिस की संधि से अंत हुआ था, बी का 1। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1849 से 54 तक और निर्णायक युद्ध ये रहा था, सी का 3। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1867 से 69। ब्रिटिश की हार हुई थी, डी का 2। 4-1, 3-2, 41, 32 ऑप्शन देखते हैं। 41, 32 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मोहम्मद इकबाल ने यह प्रस्ताव रखा था 1930 में इलाहाबाद में। 16 नंबर क्वेश्चन है 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? ऑप्शन नंबर 4 सही है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह दिया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन ने, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्न में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका की नदियों में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मिसिसिपी नदी को। 22 नंबर क्वेश्चन है वह पुष्प कलिका जिसे मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? वह पुष्प कलिका जिसे मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? लौंग से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, लौंग। 23 नंबर क्वेश्चन है संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, चीन में। 24 नंबर क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? वायु दाब कम होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है डियांगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियांगो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, हिंद महासागर में। 26 नंबर क्वेश्चन है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ी
और क्षेत्र दिया हुआ है। कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी। कोरोमंडल तट गलत है। कैमूर पहाड़ी, कोणार्क तट गलत है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत सही है। 3 और 4 सही है। ऑप्शन देखते हैं, सही सुमेलित करना है, कौन सही है। 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर चुनना है। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से सही है। गंगा नदी की 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा एवं भागीरथी जो देवप्रयाग में संगम कर गंगा निर्माण करती है सही है। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है सही है। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1, 2, 3। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनना है। स्थल नदियों का संगम दिया हुआ है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। 1, 2। नंदप्रयाग, नंदप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा नहीं दिया हुआ है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार। सी का 3। देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। डी का 1। नंदप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा होगा। यहाँ पर विष्णु गंगा और मंदाकिनी नहीं होगा, मंदाकिनी और अलकनंदा। बी का 4। 24, 21 ऑप्शन देखते हैं। 24, 21 ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। 30 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपयुक्त में से सभी। मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं सही है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देते सही है। वे अपतट पवन हैं सही है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है। जैविक कृषि, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, राजस्थान। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है जारवा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जारवा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, उत्तराखंड। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 1 सही है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए अधिकार का यह सिर्फ भारतीयों का है, आर्टिकल 19 के 1 जी के तहत। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। निम्नलिखित में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 4 सही है, न्यायपालिका। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर पदासीन थे। भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर पदासीन थे। वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 सही है, वित्त मंत्री। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। उपराष्ट्रपति का पद किस किस ने संभाला है।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह सही है। फखरुद्दीन अली मोहम्मद गलत है। नीलम संजीव रेड्डी गलत है। शंकर दयाल शर्मा सही है। एक और चार सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक और चार। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? विधेयकों पर स्वीकृति देना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों से पहला होता है, वह कौन है? संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों से पहला होता है, वह कौन है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रधानमंत्री। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया है? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था? एक बार। ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक बार 1975 में बढ़ाया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, शून्यकाल। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस कृत्य के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस कृत्य के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, जब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर 3 सही है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 46 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारों के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत ऑप्शन नंबर 2 सही है। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषद का सृजन। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार जो कि संघ सूची में है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, उच्च शिक्षा। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है? जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है? प्रभावी मांग पर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, बहुफसलीय योजना।
53 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी में ऑप्शन नंबर 1 सही है, तीसरी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना था 1961 से 66। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विदेशी व्यापार का नियमन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान में टोटल 10 देश हैं। आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर 3 सही है, दक्षिण कोरिया। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्में के साथ प्रख्यात संगीतकार इलैयाराज मुख्य रूप से जुड़े हैं? इलैयाराज मुख्य रूप से जुड़े हैं। तमिल, ऑप्शन नंबर 4 सही है, तमिल। 57 नंबर क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन थे? वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी हैं। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? भारत में किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्रेटर नोएडा। 60 नंबर क्वेश्चन है, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, महाराष्ट्र। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब? यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है और फिर एक समान हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है और फिर एक समान हो जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है? निम्नलिखित में कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है? कृष्ण, विवर, ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है? लोलक की पूर्ण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का मोचन किसके रूपांतरण के कारण होता है? किसके रूपांतरण के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, नाभिकीय ऊर्जा का उष्मा में। 67 नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच संसंजक बल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादित हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है? डायनेमो
जिसे बिजली बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है ऊर्जा का परिवर्तक। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक पदार्थ है जिसके जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में वो कौन सा पदार्थ है जिसके जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के H2O में विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होती है। निम्नलिखित में से एक के H2O में विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होती है। बिना बुझा चुना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हीलियम। 73 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज। ऑप्शन 1 का 4। विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन। बी का 3। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। बीटल बिक और टैटम। सी का 1। ओपेरॉन अवधारणा। ओपेरॉन अवधारणा जैकेब और मोनो। डी का 2। 43-12 ऑप्शन देखते हैं। 43-12 ऑप्शन नंबर 4 2 सही है। 1 का 4। बी का 3। सी का 1। डी का 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सभी एकाइनोड्रम सजीव प्रयोजक होते हैं। गलत है। 75 नंबर क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है। उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर 2 सही है, उत्सर्जन से। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, कौन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। गलत है। 77 नंबर क्वेश्चन है, कंडराय टेंडन जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के ढिंड संगम बंडल से होती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोलेजन। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, पेशी ऊतक में। 79 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस सूत्रकाणिका और अंतर्द्रव्य जालिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक रक्त के हीमोग्लोबिन से आसानी से मिल जाती है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक रक्त के हीमोग्लोबिन से आसानी से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। INS अर्नाला। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। कल्याणी फ्रेस्टा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है।
आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत। 87 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किनके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में नेपाल के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्प कलम दहल प्रचंड, ऑप्शन नंबर 3 सही है, पुष्प कलम दहल प्रचंड। 91 नंबर क्वेश्चन है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सेमेरू माउंट, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सेमेरू माउंट। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? मानु भाकर और सरबजोत, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, उदयपुर। 96 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, ये आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही आंसर हम बता देते हैं। 44 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 150, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है प्रातः 4:10, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 4/9, ऑप्शन नंबर 1 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। जय हिंद।